सेम एज इट, कुछ भी फर्क 1% भी कुछ फर्क नहीं, सेम है। टाइम टेबल एक होना चाहिए कि आप किस टाइम पे कर रहे हो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे और अभी टाइम तो हो गया है बहुत। इतना मैंने आपको पहले दिखाया, चाय पी रही थी तब जल्दी थी 5:30 बजे, और अब टाइम हुआ है 6:30। तो आज जो ये अभी मैंने ठशन की है उसमें 1 घंटा लग गया है। मेरे जो ठशन वाले वीडियो निकाले ना काजल ने, उसको 1 घंटा लग गया है। 5:30 से मैं रेडी हो रही हूँ, ड्रेस प्रेस की। वैसे तो नहा के जैसे मैं नाइट सूट ही पहन के आती हूँ, उसके बाद फिर ये इवनिंग में ही ड्रेस, जब भी ब्लॉग स्टार्ट करना हो आफ्टरनून में या इवनिंग में, तब मैं चेंज कर लेती हूँ। तो प्रेस की ड्रेस को पहले मैंने पूरा ऐसा कॉटन का कपड़ा है तो इसको प्रेस जब भी जितना बार पहनूँ ना उतना बार प्रेस करके ही पहनना पड़ता है। तो प्रेस की, लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, और काजल को मैं बोल रही हूँ, काजल भाई मस्त तड़के वाला वीडियो निकालना है तो तड़का दे दे वीडियो में आज। जैसे वैसे भी मैं रेडी होती हूँ तो निकाल दिए, तो निकाल। तो काजल बोली तड़का दूँ मम्मी आपको, तो क्या कड़ी पत्ता और राई का तड़का दे दूँ आपको मैं? तो इतनी पागल है सच में, बोलती है राई राई और कड़ी पत्ते का तड़का दे दूँ आपको मैं। फिर वीडियो में बोलना हाँ राई और कड़ी पत्ते का तड़का लग गया मेरे को वीडियो में। और बारिश तो पड़ ही रही है अभी भी। सुबह में इतनी गर्मी हो रही थी, उठी तो आज धूप मस्त, तो मैं बोली चलो ठीक है बारिश बंद हो गई। तो मैंने सोचा चलो बारिश नहीं है, इससे अच्छा तो आज धूप निकली है तो थोड़ा क्लाइमेट ठीक होगा। लेकिन वो गर्मी होने लगी मुझे बहुत, बारिश बंद हुई तो गर्मी भी, इतनी गर्मी, बहुत गर्मी सहन ही नहीं हो रही थी सुबह में। उसके बाद जैसे आफ्टरनून हुआ, आंटी आए काम करने के लिए, उसके बाद जो बारिश पड़ी है अभी तक पड़ रही है। 3:30-4 बजे से जो बारिश पड़ी है अभी तक लगातार पड़ रही है बारिश, बंद होने का नाम ही नहीं। और गर्मी तभी भी हो रही है, ठंडी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। अभी मैंने जैसे ये ड्रेस पहन ली है नाइटी में तो फिर भी ठीक लग रहा था मुझे, अभी ये ड्रेस पहनी है तो मुझे गर्मी हो रही है। तो मेरा ऐसा ही हाल है, मैं ड्रेस वगैरह पहनती हूँ सूट वगैरह तो मुझे गर्मी होना शुरू हो जाती है, कि तो घर में हैबिट है ऐसे। तो मैं बोलती हूँ फ्री होके नाइट सूट पहन के ऐसे बैठूँ, बट वैसे भी अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा रेडी होके ड्रेस वगैरह अच्छे पहनो तो अच्छा लगता है ना, रेडी होके बैठो। कभी कभी मन करता है रेडी होने को, घर में ऐसे ही रेडी हो जाए, क्यों तो कहीं पे वही हाल है, सब बाहर जा नहीं रहे। और आज तो हबी भी नहीं आएंगे नाश्ता खाने के लिए, वो हैं बिजी, आज उनको है काम, क्यों तो आज उनके हेल्पर ने छुट्टी की है तो वो आज आ ही नहीं रहे। तो टिफ़िन लेके गए थे आफ्टरनून में भी, तो आफ्टरनून में मैंने चवली और राइस बनाया था।
तो वो लेके गए। अभी काजल और मैं हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो खा लेंगे, नहीं तो सीधा रात का खाना ही खाएंगे। और यहाँ की सुबह में आज बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, बट मैंने पिल्लो कवर चेंज नहीं किए क्योंकि तो टाइम ही नहीं था। बहुत भाग भाग के काम किया है रात में। एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया नहीं, कल रात को शेयर किया वीडियो में कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी बहुत, कितनी देर, तो वो तो हुआ। उसके बाद मुझे जो एसिडिटी हुई है, जो मैंने मसाला रोटी खाई उसमें लहसुन पड़ा था, उसकी वजह से 4 बजे तक मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है। काजल ने सिरप दी एसिडिटी की, तब जाके 4 बजे उससे फ़ायदा हुआ, तब जाके मैं सोई हूँ। एसिडिटी उतरी तब 4 बजे सोई हूँ। फिर सुबह में 11:30 भी उठा रहे ये, तभी भी नहीं उठ रही थी। उसके बाद मैं उठी 11:30 बजे बाद, तो फिर आस्ते आस्ते से मैंने काम कर लिया आज बहुत आस्ते आस्ते। क्यों, तो इन्होंने भी बोला था टिफ़िन देना, मैं खाने नहीं आऊँगा, टिफ़िन रेडी करके मुझे फ़ोन करना, मैं लेके जाऊँगा। फिर टिफ़िन रेडी किया मैंने भी, 2:30 पौने 3 बजे मेरा रेडी हो गया था खाना वगैरह, घर का फर्नीचर सब। यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर ली तो भी मैंने, बाकी कवर हैं वो बाद में बैठ के आराम से चेंज कर लूँगी। कौन सा, मैं किसी बात का टेंशन ही नहीं लेती हूँ। कभी भी कोई भी काम हो ना, जब भी हो, अपना हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है थोड़ी देर रख के करेंगे और क्या हो जाएगा, कौन बोलने वाला है। तो वो आराम से मैं जो कवर है फ्लो के, रात को बैठ के आराम से चेंज कर लूँगी, जैसे ठीक लगा उसी टाइम पे चेंज कर लूँगी मैच। तो यहाँ की तो बेडशीट्स वो जो फट गई थी वो नई नई थी, जो वाइट वो तो फटी गई है अभी, वो तो गई काम से। अब ये मैंने आज बिछाई है, ये अपने काम से आए हैं तो चलो मेरा रेडी होना क्या बोलते हैं, सफल गया। तो ये मुझे देख भी लिया, मैंने रेडी हुई थी तो सफल गया मेरा रेडी होना आज। तो देख रहे हैं आज इतनी अच्छी तैयार होकर बैठी है। चलो हाँ, बाय बाय। तो ये अपने काम से आए थे, दिख रहे हैं, ड्रेस मस्त पहन के बैठी है। हाँ हाँ। अभी तो आए थे, चक्कर लगा के चले गए, थोड़ी देर उनको काम था। फिर काजल बोली मम्मी भूख लगी है क्या करे, तो काजल वेफर ही लेके आई। क्योंकि तो अभी 2 जने थे, 2 जनों के लिए क्या मैगी बनाए। कल भी सुबह में नाश्ते पे काजल ने और मैंने मैगी खाई थी, तो अभी बोली थी मैगी वगैरह क्या बनाएंगे मम्मी, वेफर्स लेके आती हूँ। फिर वेफर लेके आई, टीवी भी थोड़ी देर देखी, खा रही थी, टीवी भी देख रही थी। और हाँ, आज जो मैंने ये ड्रेस पहनी है वाइट, इसको कम से कम 1 ईयर हो गए लेके, मन ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। ये मैंने लिया था मुंबई में लिंकिंग रोड से। ये है एक, और एक साथ में ब्लैक ड्रेस है। तो वो मैंने 2 ड्रेस, मैं गई थी शॉपिंग करने, जैसे आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, मैं मुंबई जाती हूँ शॉपिंग करने, बहुत ड्रेसेस वगैरह लेने, ज्वेलरी लेने, मुंबई मेरा आना जाना रहता ही है। तो मुंबई में मैं गई थी तो उस टाइम पे मैंने ज्वेलरी ली थी, साथ में कुछ पता नहीं, लेकिन मैं ये 2 ड्रेसेस लेके आई थी। एक ये था, कुर्ता और प्लाजो है, जैसे ये सूट है, इसके साथ ब्लैक कलर भी है, वो भी कुर्ता और प्लाजो है साथ में, उसके साथ ब्लैक एंड गोल्ड है। वो भी मैं पहनूंगी अभी ब्लॉग में। मैं जो अच्छी अच्छी ड्रेसेस है मैं पहन ही नहीं रही हूँ, सब ऐसे ही रख दिए मैंने, क्यों तो ये प्रेस का झंझट है ना, प्रेस करके रखो, उसके बाद भी जब भी पहनो ना, जब भी प्रेस करनी ही पड़ती है। तो अभी सुस्ती ना करके मैं ये ड्रेसेस अब पहनूंगी। तो ये एक ड्रेस और एक ड्रेस, वो 2 ड्रेसेस मैं साथ में लिंकिंग रोड में से लेके आई थी। क्या हुआ, मैं लिंकिंग रोड से लेके आई, 700 to 800 थी कुछ, ये भी और वो भी ड्रेस है जो सूट है, और ये सूट, 2 सूट में लेके आई। 700 to 800 में एक एक पड़ा मुझे, 700 या 800 ऐसा कुछ था। फिर मैं लेके आई यहाँ पे, मुझे तो बहुत पसंद था ये, न्यू फैशन जब भी निकला था प्लाजो वगैरह, और ये स्लीव्स तो मुझे बहुत पसंद आई थी। यहाँ ये स्लीव्स बहुत थोड़ा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है और फ्रिल है, तो इनको ना हमेशा ना ऐसे, मुझे फ्रिल वाली स्लीव्स होती है ना, तो इनको बहुत पसंद आता है, तू ऐसे फ्रिल वाली पहन, इनको बहुत अच्छी लगती है। फ्रिल हो तेरी हर ड्रेस में से, फ्रिल हो, इनको फ्रिल बहुत पसंद आती है। अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला स्लीव्स हो या फ्रिल हो, तो ऐसे अच्छी लगती है इनको। इसमें ये अम्ब्रेला है, बाकी वो तो फुल स्लीव्स है, जो ब्लैक है वो मैंने टिकटॉक पे पहनी थी, तो वो फुल स्लीव्स है, फ्रिल नहीं है स्लीव्स में। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है स्लीव्स, तो ये मैं लेके आई थी। तो थोड़ा दिन के बाद मैं यहाँ पे भी, अपने यहाँ पे हमारा जो शॉपिंग का है उल्लासनगर में, मेन जहाँ पे 2 नंबर उल्लासनगर 2 में शॉपिंग होती है, सब सूट्स वगैरह सब सामान वहाँ पे बहुत शॉपिंग होती है।
भाई घर के सामान हो, कर्टन्स हो, बेडशीट हो, ड्रेसेस हो, वेस्टर्न हो, पर्सेस हो, या शूज़ वगैरह, सैंडल्स वगैरह हो, सब सब मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं गई वहाँ पे, कुछ मुझे लेना था, शॉपिंग करनी थी, तब मैं गई। मुझे लगता है 1 हफ्ता या 15 दिन हुआ होगा, 15 दिन में ही मैं गई थी। जाके देखूँ तो यही सेम ड्रेस एज इट इज़, कुछ भी फ़र्क नहीं था, यही सेम ड्रेस। और ब्लैक वाली भी, जो ब्लैक सूट मैंने लिया है वो भी, और ये वाइट सूट भी, वाइट और ब्लैक है, इस पर प्लाजो तो ब्लैक है, तो ये सूट भी दोनों के दोनों पड़े थे। हमने पूछा ये कितने, तो उन्होंने ओनली बोला 500, ओनली 15 डेज में 500। और मैं लेके आई हूँ 700 या 800, ऐसा कुछ लेके आई थी। अभी एकदम से मुझे प्राइस नहीं याद आ रहा है, मे बी 700 था या 800 था। तो मैं ऐसे 2 ड्रेसेस ये लेके आई, तो यहाँ पे 500 एक मिस 1000 में दोनों ड्रेस मुझे पड़ जाती थी। ये मैं महंगा लेके आई, 200-300 मुझे एक ड्रेस के ऊपर ज़्यादा पड़ा। तब से ये बोलते हैं तू लिंकिंग रोड करती है, वहाँ पे ले, मुंबई में देख वो ड्रेसेस सब यहाँ पे भी पड़ी है, हमारे उल्लासनगर में भी पड़ी है। यहाँ पे उल्टा कम भाव में मिल रही है 500 में। तो मैंने बोला जाने दो, अभी आगे से तो पता चल गया, इधर से ही लेंगे और क्या करेंगे। वैसे होता है ना वहाँ पे वैरायटी क्या थोड़ा दिन पहले आ जाती है, तो 15 दिन में पहले गई थी, मे भी यहाँ पे वो वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन 1 हफ्ते के बाद, शायद 10 दिन बाद ऐसा ये वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल हो गई हो। तो मैं गई तो मुझे तो सेम एज इट, कुछ भी फ़र्क, 1% भी कुछ फ़र्क नहीं, सेम एज इट जो ड्रेस है मेरी यहाँ पे 500 में मिल रही थी एक। तो ये मैं नुकसान करके आई, यहाँ का यहाँ आई मैं, तो मुझे पता नहीं था। ये तो वैसे ये मेन बाज़ार में घूमते रहते हैं, तो कभी ये भी इनका भी ध्यान नहीं गया था। बोले थे मेरा भी ध्यान नहीं गया, मैं मेन बाज़ार में काम है मेरा, मैं आता जाता हूँ, बट मेरा ध्यान नहीं गया। अगर ध्यान जाता था तो मैं देख लेता था 500 में यहाँ पे मिल रही है, और वहाँ पे इतना महंगा दे रहे हैं 700-800। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, काजल और मैं पी ले चाय। आज तो इन्होंने खाया होगा, बाहर ही नाश्ता खाया होगा। को भी टाइम मिल ही नहीं रहा है, शॉपिंग करने के लिए जाना है, कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है। बारिश तो जैसे थोड़ी पड़ रही थी, शाम तक पड़ रही थी, फिर अभी तो बंद है बारिश। अभी क्लाइमेट थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर भी वापस से गर्मी चालू हो गई है। ऐसा ही हो रहा है, अगर बारिश नहीं पड़ेगी ना तो गर्मी चालू हो जाती है वापस से, और थोड़ा बारिश पड़ेगी ना फिर ठंडी होती है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो आज तो इनको बहुत बिजी थे, कल परसों देखती हूँ, अगर ये थोड़ा फ्री हो तो बाजार जाऊँ शॉपिंग के लिए, देखूँ थोड़ा। ऑनलाइन तो देखा है काजल ने भी, यहाँ पे एक बार देखे तो समझने में आया क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं। मैंने तो इनको चिरा के बहुत परेशान कर दिया है। बर्थडे मैं 15 दिन पहले इनको तंग कर देती हूँ। बर्थडे आया मेरा, 15 दिन इनको तंग कर देती हूँ, क्या लेके देना है आपको, परेशान करती रहती हूँ। बस चाय पी के अभी मैं फिर हबी को भी फ़ोन करूँगी, काजल से भी पूछूंगी खाना क्या खाना है। तो खाने की तैयारी करनी है, अटेंसेस लगाने। अटेंसेस तो मेरे जब भी देखो अटेंसेस सूखते मेरे घर में अटेंसेस अभी तक सूख रहे। इतनी बारिश है, अटेंसेस नहीं सूख रहे मेरे। तो अटेंसेस लगाने हैं और दिया लगा देना है, पूजा करनी है मंदिर में। तो वो पहले चाय पी के अभी मैं फिर पूजा करूँगी, पूजा के बाद फिर अटेंसेस लगा के अपना खाने पे लग जाती हूँ जल्दी से। क्या बनाना है, इन्होंने भी बाहर खाया कि नहीं, पता नहीं नाश्ता खाते कि नहीं खाते, टाइम मिल रहा कि नहीं तो फिर आएंगे ना, आके बुक करेंगे। इससे अच्छा मैं आज जल्दी बना लूँगी खाना, जैसे आए तो फिर गरम गरम फटाफट से खा ले ये, और मैं भी बैठ के फ्री होके चेंज करके अपना टीवी देखूंगी फटाफट से। और ये ड्रेसेस ना मैं ज़्यादा देर नहीं पहन पाती हूँ, पहनूंगी ना फटाफट बदली कर दूंगी, ऐसी हूँ मैं। नाइट सूट पहन के बैठ जाऊँ बाबा, मैं फ्री हो जाऊँ, मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते पूरा दिन ड्रेस पहन के बैठो। आज फिर भी मैंने जल्दी नाश्ता खा लिया है, जैसे आज बनाना नहीं था। वैसे नाश्ता बनाऊँ तो लेट हो जाती है ना, खड़े रहो, ओनियन वगैरह काटो, कुछ बनाओ, सोचो क्या बनाना है, तो उसमें टाइम चला जाता है। लेकिन आज मैं उठी भी जल्दी, 5:30 बजे उठ भी गई हूँ, 5:15 5:30 तक जल्दी उठी हूँ। वैसे तो अगर मैं नींद आई तो 6 बजे उठती हूँ, 5:45-6 हो जाते हैं मेरे। आज जल्दी उठी तो काम भी सब जल्दी उतर आए, और नाश्ता भी बनाना नहीं था, काजल लेके आई वेफर्स, तो वही हो गया। अभी चाय भी पी ली,
बस बाकी आरती करनी है, मुझे भगवान का दिया लगाना है। मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था भाई, मेरी हेल्पर है तो उनको थोड़ा लेट हो रहा था रोज, तो उनका टाइम ऐसा था ना, कभी जल्दी आते थे कभी लेट, ऐसे रोज लेट नहीं होता था, कभी जल्दी कभी लेट, तो उनका अपना टाइम टेबल था। और मेरे काम का मेरा अपना टाइम टेबल है, कुछ काम का मेरे रूटीन्स अलग है। तो वो आंटी का ना कुछ अपना टाइम टेबल था, कभी किस टाइम पे आते थे, कभी किसी टाइम पे आते थे, चलो थोड़ी देर लेट इधर उधर हो जाती है, चल जाता है, लेकिन कभी कौन से टाइम पे कभी कौन से टाइम पे, तो बहुत ही ऐसा हो रहा था। तो फिर जैसे मैंने हेल्पर को खुद ही बोला, भाई उन्होंने खुद ही बोला था मैं तुझे लेके दूँ दूसरी न्यू हेल्पर, तो मैंने बोला था हाँ आंटी आप खुद ही देखो, भले मैं भी देख रही हूँ, आप भी देखो, मुझे कोई अच्छी मिल जाए जो मेरे टाइम पे आए, जो मेरा टाइम है उसी टाइम पे आए। ऐसा नहीं भाई मैं ये टाइम बोल रही तो वही टाइम पे, ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ, इंसान है लेट सेट हो जाता है खुद से, हम ही लेट हो जाते हैं काम में, कभी कैसे होता है कभी कैसे होता है, एक टाइम नहीं होता है, बट एटलीस्ट कुछ टाइम टेबल तो हो किसी चीज़ का, तो वो नहीं था उनका टाइम टेबल, खुद ही बोले थे हाँ मेरा टाइम टेबल नहीं है, तो भी आप भी बीमार रहते हो भाभी, आप देख लो बोले। तो मैं भी अपनी तबीयत मेरे हिसाब से ऐसी है ना, तो मुझे टाइम पे नींद चाहिए, खाना चाहिए टाइम पे, टाइम टू टाइम मुझे खाना बरोबर चाहिए, नींद बरोबर चाहिए, टेबलेट टाइम टू टाइम लेनी है। हर बार जब भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर तो पहले मेरे से, उनको भी पता चल गया है कि इसका टाइम टेबल बिल्कुल भी बेकार है, तो तभी पहले ही डॉक्टर पूछते भाई ये बीमार हो गई तो कौन से टाइम पे उठती है, कौन से टाइम पे नाश्ता खाती है। सबसे पहले तो सुबह में जल्दी उठो, जल्दी नाश्ता खाओ, जल्दी टेबलेट लो, तो आपका दिन पूरा अच्छा जाए। तो थोड़ा टाइम बीच में मैं ऐसे करती हूँ, मेरा फिर से टाइम टेबल ना डामाडोल हो जाता है। 11 साढ़े 11 कौन उठता है, 9 बजे उठ जाती थी, 8 बजे उठ जाती थी, मैंने मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है आपसे, 8 बजे उठ जाती थी। तो वैसे ऐसे होता है नहीं आएंगे, वैसे भी तो बैठ के क्या करूँगी, खुद टेंशन होगी काम को, ऐसे अच्छा आराम से उठूँ, तो ऐसा हो जाता है। अभी कल से न्यू हेल्पर आ रहा है, कल से 1 तारीख है, तो न्यू हेल्पर को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो वो बात करके गए, कल से वो आएंगे, तो वो मेरे टाइम टेबल से ही बोल रहे हैं आने के लिए, खाली इधर उधर लेट हो जाएगी वो भाभी, वो भी बोल रहे थे। मैंने बोला हाँ वो चलेगा, उसका बात नहीं है, लेकिन टाइम टेबल एक होना चाहिए कि आप किस टाइम पे कर रहे हो, आके सुबह का काम किस टाइम पे दे रहे हो। तो एक टाइम टेबल होता है ना, किसी टाइम टेबल पे हम अपना काम करें, तो वो मेरी हैबिट है, टाइम टेबल पे होगा तो मेरी हेल्थ साथ साथ अच्छी चलेगी। अगर मेरा टाइम टेबल डामाडोल हो गया कामकाज का, घर में खाने पीने का, फिर मेरी हेल्थ का तो इशू हो जाएगा, ये भी बीमार पड़ जाता है, काजल भी बीमार पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जैसे बोल रही थी मैं जल्दी करेगी, तो मैं कब का लगी हूँ, तो ऐसे ही फ़ोन पे बैठ के सबसे बातें कर करके मैंने ऐसा टाइम अपना गवा दिया है। अभी 10:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा था मैं जल्दी 10 बजे आज कैसे भी करके खाना बना लूँगी। मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, 10 बजे तैयारी कर ली थी। फिर अभी काजल फ्री हुई, तो काजल ने भी टमाटो कद्दूकस करके दिया, बोला मम्मी बूंदी कड़ी बनाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बूंदी की कड़ी बना रही हूँ। तो टमाटर भी कद्दूकस करके दिया है काजल ने, और मैंने रोटी बेल के दिया है। तो बस अभी काजल पका भी रही है और टमाटो भी तैयार है मेरा, 2 मिनट में सब्जी डाल रही हूँ और इनको दे रही हूँ, रोटी भी पकी रही है। आटा गूंद के जब तक काजल टमाटर कद्दूकस कर रही थी, मैंने बेल के दिया काजल को, मैं बोली जल्दी मैं बेल के रखती हूँ। वैसे मैंने बोला 10:30 बजे आज खाएंगे, तभी भी 11:45 हो जाएगा, 10:30 की तैयारी थी, इसके लिए मैं 10 बजे उठ के आटा गूंद लिया मैंने। तो बस अभी मैं फटाफट से, रोटी तो तैयार है, काजल पका ही रही है, सब्जी डाल देती हूँ, ये तो 10 मिनट में बन जाती है बूंदी करी, इनको दे देते हैं खाना फटाफट से।
रात के 11:15 हुए हैं और खाना खा लिया। जैसे मैंने आपको बताया बूंदी कढ़ी 10 मिनट में रेडी होगी। कहाँ का 10 मिनट, 5 मिनट में मैंने बना ली। फास्ट फ्लेम की थी ना पूरी की। एक तो बड़ी फ्लेम है मेरी, तो वो बहुत फास्ट है, मैंने उसको भी फुल फास्ट कर लिया। तो 5 मिनट में बूंदी कढ़ी रेडी हुई और ट्रस्ट में इतनी अच्छी हुई थी। और वैसे जैसे मैं बोलती हूँ मुझे खाना नहीं जा रहा है, 2 रोटी भी नहीं जा रहा है, तो मैंने आज कितने दिनों के बाद दिल से खाना खाया है, कितने दिनों बाद। तो बूंदी कढ़ी अच्छी लगी, तो कितने दिनों के बाद मैंने अच्छे से खाया आज। और फिर अभी 11:15 हुआ है, अभी हुआ है मेरा फैमिली टाइम। तो अभी टीवी देखेंगे और चेंज करके सो जाऊंगी। टैबलेट लेनी है और मिल्क पीना है बस, पर खाना ही अभी खाया है। तो थोड़ी देर रख के मिल्क अच्छा लगेगा, मैं थोड़ी देर रख के पीऊँगी और थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूंगी। इनके साथ अभी बैठी हूँ, काजल मैं तीनों जने अभी देखेंगे टीवी। और कल से होने वाला है मेरा रूटीन चेंज, मुझे उठना है सुबह में जल्दी। तो अभी देखती हूँ आज मैं कितना जल्दी सोती हूँ, ये मेरे लिए अग्नि परीक्षा रहेगी आज की। मैं कितने बजे सोती हूँ और कितने बजे उठती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा उठने की अग्नि परीक्षा। काजल होती है ये कोई अग्नि परीक्षा आपके लिए नहीं, वो हमारे लिए बोलती है आपके लिए अग्नि परीक्षा नहीं, हमारे लिए अग्नि परीक्षा है। मैं मम्मी को उठाना है सुबह में, दोनों के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। कल मुझे 8 बजे उठाना है इन दोनों को, 8 बजे या 9 बजे तक। तो कल से जल्दी उठूंगी, जैसे जल्दी काम हो, मेरे दिन अच्छे जाए। प्रे करो मेरे लिए जल्दी उठे भगवान। नीलू उठे मतलब यहाँ पे नींद में से उठे, ऐसे नहीं बोल रहा नीलू को दुनिया में से उठा लो। पता चला दुनिया से मैं उठ गई। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बगैर पूछे, चुप करके बताएगा भी नहीं, आ जाएगा। और आप बोलेंगे ये तो जब भी देखो नीलू का नोटिफिकेशन रोज आ जाता है। जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। टिल देन मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एक नए वीडियो में मिलूंगी, नई बातों के साथ, नई सारी ढेर मस्ती के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।